ओके, आज हम लोग कवर कर रहे हैं ग्रिड लाइंस को, जिसमें हम लोग देखेंगे 4 फिगर, फिर हम लोग देखेंगे 6 फिगर्स। लेकिन इन दोनों चीज़ों को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा ईस्टिंग के बारे में और नॉर्दिक के बारे में। चलिए, इन दोनों वर्ड्स से ही क्लियर है, एक लाइन जो ईस्ट डायरेक्शन शो करेगी, एक लाइन जो नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगी। पहले समझ लेते हैं डायरेक्शंस को। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट और फिर इधर ईस्ट। ठीक है, अब देखते हैं मैप को। अब टोपोग्राफी में हम लोग यूज क्या करते हैं, ईस्टिंग और नॉर्थिंग। अब आप लोग ध्यान से देखिए इस लाइन को, जिसमें मार्क कर रहा हूँ, ये लाइन, इस लाइन को आप देखते रहिए। ये लाइन किधर को बढ़ रही है, इस डायरेक्शन की तरफ, सॉरी, इस डायरेक्शन की तरफ लाइन बढ़ रही है। पहले 30, 31, 32, नाउ 33। यानी किधर बढ़ रही है लाइन, ईस्ट की तरफ। किधर जा रही है ये, ईस्ट की तरफ। तो कौन सी लाइन हो गई ये हो गई आपकी ईस्टिंग। ठीक है, अब आप लोग देखिए इस लाइंस को, ध्यान दीजिएगा किधर की तरफ बढ़ रही है। ये बढ़ रही है नॉर्थ की तरफ, ये बढ़ रही है ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। यानी कि ये लाइन किधर गई, ये लाइन गई ऊपर की तरफ गई। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये लाइन नॉर्थिंग, 44, 45, 46, 47। जो लाइन ऊपर की तरफ बढ़े नॉर्थिंग है, जो लाइन ईस्टिंग की तरफ बढ़े, जो लाइन ईस्ट की तरफ बढ़े वो है ईस्टिंग। ठीक है, अब ये एक ब्लॉक देखते हैं ये कितना शो करता है। ये एक ब्लॉक शो करता है टोटल 1 किलोमीटर इस साइड, 1 किलोमीटर इस साइड। ठीक है, लेकिन जमीन पे, मैप पे कितना शो करता है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि मैप पे 2 सेंटीमीटर होता है और एक्चुअल ग्राउंड पे इतना ही स्थान, इतना ही जगह कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, अब लोग समझते हैं जो है 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। होप आपको नॉर्थिंग और ईस्टिंग समझ में आ गया होगा। इसमें एक सिंपल सा एकदम बेसिक रूल आप याद रखिए कि A to Z अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ई, फिर क्या आएगा, एन आएगा। ई मीन्स हो गया आपका ईस्टिंग, एन फॉर हो गया आपका नॉर्थिंग। एक रूल और याद रखिए, ईस्टिंग के बाद और नॉर्थिंग के ऊपर। अभी देखिएगा इसको मैं कहाँ कैसे यूज कर रहा हूँ। अब आप लोग देखिए, मुझे फाइंड करना है स्कूल का ग्रिड रेफरेंस। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा ईस्टिंग वाली लाइन कि किस लाइन के बाद है। तो स्कूल मेरा 32 इस लाइन के बाद है, और लाइन कौन सी है, ईस्टिंग है। क्यों, क्योंकि ये लाइन किधर को जा रही है, इधर को। तो मैं लिख लूँगा 32। फिर नॉर्थिंग में लिखूँगा के ऊपर। तो किस लाइन के ऊपर स्कूल है, 46। और 46 क्या है, नॉर्थिंग है। क्यों, क्योंकि ये इधर को बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, जो कि नॉर्थ है। और यहाँ मैं लिख लूँगा 46। कितने डिजिट टोटल, 4। तो मतलब ये कितना हो गया, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। ऐसे ही चलो हम लोग फाइंड करते हैं लॉज फॉर्म का। तो पहले देखते हैं ईस्टिंग के बाद। तो ईस्टिंग वाली लाइन कौन सी हो गई, ये वाली लाइन 30। तो हम लोग दे देंगे 30। फिर नॉर्थिंग के ऊपर, इस लाइन के ऊपर है ये, 45 के ऊपर है। हम लोग क्या लिख देंगे फिर यहाँ पर, 45। ये हो गया हमारा 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। अब समझते हैं 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। लेकिन उसको समझने से पहले चलो एक बार इसमें सॉल्व करते हैं, ऐसे ही इसमें ट्राई करते हैं हम लोग। मान लीजिए कि हम लोग को इस लोकेशन का, इस लोकेशन का हमको फाइंड करना है 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। तो पहले हमको क्या देखना है, ईस्टिंग। ईस्टिंग का मतलब के बाद। तो किस लाइन के बाद है, मुझे साफ साफ दिख रहा है ये जो लाइन है इसी के बाद है मेरा फिगर है। इस लाइन क्या नंबर है ये,
58 मैं लिख दूंगा 58, 58, 58। फिर देखना नॉर्थिंग के ऊपर, किस लाइन के ऊपर है ये? इस लाइन के ऊपर है। ये लाइन कौन सी है? 32। मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? 32। ये हो गया हमारा 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। अब देखते हैं 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा कि ईस्टिंग भी अपने आप में 3 डिजिट हो जाएगा और नॉर्थिंग भी 3 डिजिट। दैट मीन्स टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे? 6। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, क्योंकि इसमें टोटल कितने डिजिट डिजिट होते हैं? 100। और ये नियरेस्ट किसी भी लोकेशन का कितने स्पेस का चीज़ें दिखाता है? 100 मीटर। ठीक है, दैट मीन्स कि थोड़ा और चीज़ों के क्लोज जाता है। अब इसको समझने से पहले पहले समझते हैं स्केल। मैंने पहले ही बताया था कि एक कोई भी जो है ब्लॉक, एक कोई भी स्क्वायर ब्लॉक, वो हर एक साइड से 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर मीन्स वो अपने हर एक साइड से कितना होता है? 20 मिलीमीटर। हर एक साइड से कितना होता है? 20 मिलीमीटर। चलिए अब इसी को हम लोग यूज करते हैं, इसी स्केल का भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए मान लीजिए हमारा कोई भी एक गिवन लोकेशन है, वो यहाँ पर है। अब सबसे पहले हम लोग इसका फाइंड करेंगे 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले लेंगे ईस्टिंग, यानी कि के बाद। तो किस लाइन के बाद ही हमारा ये? इस लाइन के बाद है। ये लाइन कौन सी हो गई? 31। हम लोग यहाँ लिख देंगे 31। फिर हम लोग लेंगे नॉर्थिंग, यानी किस लाइन के ऊपर है ये? इस लाइन के ऊपर है ये। लाइन कौन सी हो गई? 12। ध्यान देना, इसके बाद थोड़ा जगह छोड़ देना है। अब हम लोग जो है स्केल की मदद से सबसे पहले अपना स्केल हम लोग रखेंगे इस लाइन पे, ईस्टिंग लाइन पे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग किस पे ट्राई करते हैं? ईस्टिंग पे। तो ईस्टिंग पे बिल्कुल इसी के सामने हम लोग अपना स्केल ऐसे रखेंगे और फिर हम लोग मेजर करेंगे कितना डिस्टेंस आया, जीरो से लेके कितना ही डिस्टेंस आया। मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस आया है आपका यहाँ पर 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर को आप डिवाइड करोगे 2 से, कितना आ जाएगा? 5। और आप फिर यहाँ क्या लिख दोगे? 5। फिर सेम चीज़ करना है नॉर्थिंग लाइन के साथ। नॉर्थिंग लाइन पे अपना स्केल रखोगे और मेजर करोगे यहाँ तक की डिस्टेंस। अब मान लीजिए ये आपकी डिस्टेंस आई इस बार 12 मिलीमीटर। दैट मीन्स कि अगेन आप इसको डिवाइड करोगे 2 से और ये कितना आ जाएगा? 6। यहाँ आप क्या लिख दोगे? 6। ठीक है, एक और ऐसे ही ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं ऐसे ही। चलिए मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट गिवन है, मुझे फाइंड करना है इसका 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। तो सबसे पहले नियम क्या है? ईस्टिंग देखेंगे। तो ईस्टिंग वाली लाइन ये हुई इसकी, जो ईस्ट की तरफ जा रही है, जो इस तरफ जा रही है लाइन, जो इधर बढ़ रही है, ये कितना है? 33। 33 हम लोग लिख देंगे, इस पे छोड़ देंगे। फिर देखिए हम लोग नॉर्थिंग, यानी किसके ऊपर है ये लाइन? तो इस लाइन की मेन ऊपर है ये नॉर्थिंग हो गया। इधर हम लोग 11 लिख देंगे, स्पेस छोड़ देंगे दोबारा से। स्पेस छोड़ने के बाद हम लोग जो है अगेन ईस्ट वाली लाइन पे जो स्केल रखेंगे और इसको मेजर करेंगे यहाँ तक। मान लीजिए इस बार ये आ गया टोटल 18 मिलीमीटर। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 9 आ जाएगा, हम लोग लिख देंगे 9। अब हम लोग नॉर्थिंग लाइन से इसको मेजर करेंगे और मान लीजिए इस बार हम लोग को ये आ गया है 16 मिलीमीटर। हम लोग इसे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा ये? 8। ठीक है, टोटल हमारा कितने डिजिट हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो इसको बोलते हैं हम लोग 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि ये किसी भी लोकेशन के नियरेस्ट 100 मीटर तक जाता है। ठीक है, और 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस किसी भी प्लेस के नियरेस्ट 1 किलोमीटर तक जाता है। तो ज़्यादा एक्यूरेट क्या होता है? 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। और मैं जो नाप रहा हूँ इसको आप लोग स्केल से नापेंगे। ठीक है, होप आपको ये टोपोग्राफी का 4 फिगर और 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस समझ में आया हो। ओके।